नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं प्रकाश लोण। जालोर जिले के सरनाऊ से जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार आज हमारे साथ मौजूद है। प्रवीण कुमार के जो जिला परिषद का कार्यकाल था 5 साल का, वो पूरा हो चुका है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रवीण जी, किस तरीके का आपका कार्यकाल है वो 5 साल का रहा? निश्चित रूप से 5 साल पहली बार जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और मैंने 5 साल जनता के बीच में जितना मेरे से हो सके उससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में रहने का प्रयास किया। मेरे से जितना हो सके उससे 4 गुना मैंने जनता को जहाँ भी सुख दुख में जब भी ज़रूरत पड़ी जनता के लिए, तो हमेशा जनता के लिए खड़ा रहा। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। लोग आज एक सच्चे जनप्रतिनिधि रूप में देखते हैं। आपने 5 सालों में वो क्या काम करवाए जो आने वाले टाइम में आपको जनता याद करेगी? 5 साल मैंने हर ग्राम पंचायत में और विशेष तौर से जहाँ मेरा गांव है सरनऊ, उस गांव में आसपास क्षेत्र में जहाँ भी लोगों की जहाँ ज़रूरतमंद पड़ी, कोरोना काल में पूरे देश में जिस प्रकार से महामारी थी, तो हमने स्वयं के खर्चे से किट वितरण किए, मशीनें लगाई हॉस्पिटलों में ताकि उनकी इलाज हो, और छात्रों और छात्राओं के लिए, बच्चों के लिए विद्यालयों में 2-3 स्कूलों में हमने कक्ष बनाई, कई स्कूलों में हमने टिन सेट बनाए और निःशुल्क ड्रेस और तमाम जो जिन बच्चों के ज़रूरतमंद है जो नहीं ला पाते, उन बच्चों के लिए हमने फ्री तमाम पढ़ाई की जो जितना भी पढ़ने का खर्चा आता है 5 साल उन लोगों को हमने दिया और काफ़ी बच्चे आगे भी बढ़े। कईयों के आज डॉक्टरी में नंबर आया है, कईयों का ITI में नंबर आया और कई व्यवसाय लाइन में हमारे जहाँ से हम लोग साउथ से आते हैं तो वहाँ भी सेटलमेंट हुए। 5 साल में आपने काम खूब करवाए, लेकिन क्या काम है जो आपके मन में है और वो आपके क्षेत्र में करवाने बाकी रह गई? ज़्यादातर तो जितने हमसे हो सकता था हमारे निजी मन से, क्योंकि प्रमुख हमारा नहीं था, सरकारी फंड बिल्कुल कम मिला और लोगों की सबसे बड़ी समस्या है पानी, बिजली और सड़क की। तो मुख्यतः हमारी सबसे बड़ी जो कमी रही वो हम सड़क नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे विधायक नहीं थे और डामरीकरण सड़कें बिल्कुल कम हुई क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से ये सबसे बड़ी हमारी कमी रही और जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ भी सड़कें बिल्कुल कम है। तो ये आने वाले समय में निश्चित रूप से 5 साल में नहीं कर पाए। अब हमारा विधायक साहब है और निश्चित रूप से प्रयास रहेगा कि पानी, सड़क और बिजली को लेकर हम महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो काम नहीं कर पाए वो आने वाले समय में करें। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है। आपने खेल को लेकर भी बढ़ावा दिया हमेशा से। आपने युवाओं के लिए क्या किया और आगे आने वाले समय में क्या करने को लेकर आपकी जो तैयारी हो रही है? हमने 5 साल ऐसा 2-3 महीने में कभी ऐसा समय नहीं रहा जिसमें हमने टूर्नामेंट नहीं करवाए हो, बच्चों को खेल के प्रति जागरूक नहीं किया हो। और पिछली सरकार जब हमारी थी उसमें तो कई योजना आती थी, राजीव गांधी खेल योजना, उनके अलावा तमाम जो योजनाएं थी वो आती थी। अभी सरकार में तो बिल्कुल खेल के प्रति बच्चों को किस प्रकार की कोई योजना है नहीं। पिछली योजना में बच्चों को यहाँ से हमने ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं रहा, कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, सारे राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के टूर्नामेंट हमने करवाए और कई बच्चे नेशनल तक गए, कई बच्चे स्टेट तक गए। निश्चित रूप से वो परिणाम आने वाले समय में जब उनके एग्ज़ाम होंगे और योग्यताओं में इनकी जो मेरिट रहेगी उनमें निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। और क्षेत्र में कई ऐसे बच्चे हैं जिनको, हमारे गांव का भी बच्चा है जो इस खेल कोटे से आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, 2-4 बच्चे ऐसे जो खेल के माध्यम आज सरकारी नौकरी पाए हैं। आप रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपके विधायक रतन देवासी है। बताया जा रहा है कि रानीवाड़ा में कांग्रेस के 2 गुट हैं। क्या ये खबर सही है? नहीं,
रानीवाड़ा में एक ही नेता है, कोई गुट नहीं है, और वो है रतन देवासी, जो हमारे सबके नेता है। और रतन देवासी कांग्रेस है, क्योंकि पिछले 30 साल से लोगों के बीच है, एनयूसीआई यूथ, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहा जिसमें रतन देवासी का कांग्रेस के प्रति योगदान नहीं। लोकसभा चुनाव लड़े तो बहुत लंबा राजनीतिक सफ़र है, और निश्चित रूप से रानीवाड़ा में हमको एक भी किसी प्रकार का गुट नहीं लगता, एक ही गुट है, रतन देवासी का गुट। आप एक युवा नेता है, आने वाले समय में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप भी युवा नेता बने? बिल्कुल, निश्चित रूप से राजनीतिक में, मैं तो अभी राजनीतिक में हूँ, और मैं ये कहूँगा कि राजनीतिक में नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। युवाओं को हर क्षेत्र में आना चाहिए। जो अच्छे मोर टैलेंटेड है उनको पढ़ाई में जाना चाहिए, जो खेल के क्षेत्र में है उनको खेल के क्षेत्र में जाना चाहिए, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको राजनीतिक में आना चाहिए। तो निश्चित रूप से युवाओं को राजनीतिक में आना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्षेत्र में पहले सामंतवाद से लेके आज तक जिस प्रकार से ये जो दौर चला है, आज भी कई जो 3 पीढ़ी से जो सरपंच बैठे हैं, 3 पीढ़ी से राजनीतिक परिवार हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि वो युवाओं को समय देंगे, और हर परिवार में, किसान परिवार में अंतिम स्वर पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि राजनीति में आएगा, तो निश्चित रूप से क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होगा, और उसको भी सेवा करने का लोगों को मौका मिलेगा। आगामी पंचायत चुनाव, जिसमें आप सरपंच पद पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर? नहीं, आने वाले चुनाव में, और हमने जब से राजनीतिक शुरू किए, और ये तय करके शुरू किए कि पंचायती राज में सरपंच के चुनाव लड़ने का कभी न तो इरादा था, और नहीं कभी चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है गांव के कुछ विकास के कार्य बाकी रह गए, आप सरपंच का चुनाव नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता से पहले से ही हमने वादा कर चुके हैं कि हम सरपंच का चुनाव नहीं लेंगे। हाँ, निश्चित रूप से सरपंच का जहाँ हमारे गांव में चुनाव हो, और जहाँ आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी चुनाव हो, अच्छे, ईमानदार, नेक और युवा जो उस गांव का मजबूत चेहरा हो, गांव में हमेशा रहे, गांव में विकास करवाए, अच्छा आदमी का चुनाव करने में और उनको जिताने में, और हमारी ओर से जितनी कोशिश होगी उनका हम युवाओं का सपोर्ट करेंगे। रतन देवासी है जो विधायक, उनसे और आपके किस तरीके के संबंध? रतन देवासी से और हमारे संबंध आपको मैं कैसे बयां कर सकता हूँ। जहाँ से मैं राजनीतिक में आया हूँ, ऐसा कहे कि राजनीतिक गुरु ही समझो, क्योंकि मेरे को जिला परिषद के चुनाव में 5 साल पहले टिकट देके जिला परिषद चुनाव लड़वाया। उन्होंने पूरी ताकत झोंकी मेरे लिए, चुनाव जिताया, 5 साल लोगों के बीच में सेवा करने का मौका दिया। उनके पीछे ये ताकत थी कि लोगों को जो लाड प्यार मिला, लोगों के जो काम हुआ। एक मजबूत नेता यदि हमारे पीछे होता है तो निश्चित रूप से लोगों में हमारी पेट बनती है, और जितना 5 साल मेरे ऊपर उनका हाथ रहा, जितना 5 साल उन्होंने मुझे जो सेवा करने में जो ताकत दी, निश्चित रूप से बहुत बड़ा उनका सहयोग है राजनीति में। कोई नेता पंचायती राज जैसे छोटे स्तर में बड़े नेताओं का हाथ होना बेहद ज़रूरी है, और उन्होंने पूरे दिल से 5 साल ऊपर हाथ रखा, और निश्चित रूप से उनका जो सहयोग है तो वो काफ़ी रहा, और उनके संबंध एक राजनीतिक में गुरु और चेले की तरह, वो हमारे राजनीतिक गुरु है, और हमेशा आगे जब भी रहेगा। तो राजनीतिक में उन्होंने शुरुआत की है तो हमेशा वो हमारे गुरु की तरह रहते हैं, और हमारे राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं। जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, आपके क्षेत्र में आपका उसमें किस तरीका का योगदान रहा? विधानसभा का पहले चुनाव हुआ। विधानसभा में जहाँ से मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, सरनों पंचायत समिति से, पिछले कई चुनाव में सरनों पंचायत समिति से कांग्रेस हमेशा पीछे रही है, और पिछले जो चुनाव हुआ उसमें सरनों पंचायत समिति से 8000 की लीड है। हमारे 17 पंचायत थी, उसमें से 8000 कांग्रेस इस बार लीड में है।
विधानसभा चुनाव रतन देवासी को, और ये लीड बढ़ती बढ़ती 22,000 23,000 आसपास पूरे विधानसभा में गई और भारी बहुमत से रतन देवासी चुनाव जीते। लोकसभा के जब चुनाव की बात आई, मेरे हिसाब से मैंने पूरे आंकड़े तो नहीं देखे, लेकिन हमारी पंचायत समिति से वैभव गहलोत जी आगे रहे, 2,000-3,000 वोटों से आगे रहे, क्योंकि ये जो 7,000 का गैप था ये वोट परसेंट कम पड़ा, इसकी वजह से गैप कम हुआ। बाकी सरनों पंचायत समिति से कांग्रेस विधानसभा में भी लोकसभा में भी मजबूती से रही। इससे पहले जब मैं चुनाव नहीं लड़ा, उससे पहले कांग्रेस विधानसभा में और पिछले लोकसभा में, लोकसभा में जरूर मजबूत थी हमारे गांव से, लेकिन विधानसभा और ऑल ओवर पंचायत समिति यदि बात देखी जाए तो दोनों में पीछे थी। रानीवाड़ा से विधायक रतन देवासी और कांग्रेस के नेता परसराम ढाका, इन दोनों के बीच क्या विवाद है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, विवाद हमने तो देखा नहीं है, सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है। रतन देवासी की ओर से और परसाराम की ओर से, अब इन दोनों का आपस में दोनों, एक तो परसराम जी ढाका खुल के सोशल मीडिया पे आ रहे हैं रतन देवासी के खिलाफ। नहीं, खुल के भले आओ, और उनको मेरी तरह ही, मेरे को जिला परिषद का चुनाव लड़ाया, उनको पंचायत समिति का चुनाव लड़ाया, 4-5 चुनाव लड़े, 4-5 चुनावों में उन्होंने मेहनत की, चुनाव नहीं जीत पाए। इस बार चुनाव में रतन देवासी ने मेहनत की, उन्होंने मेहनत की, चुनाव जीते। जीतने के बाद जरूरी नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद सब प्रधान बने, प्रधान पद एक ही होता है, और प्रधान पद जो कैंडिडेट जीते हुए थे उन्होंने तय किया कि भाई इस आदमी को प्रधान बनाना है। सीट विष्णु बाहुल्य की थी, रतन देवासी की इच्छा थी कि विष्णु प्रधान बने। उन्होंने विष्णु समाज के तमाम बुजुर्ग नेता थे, तमाम जो वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने कह दिया कि आप अपने हिसाब से तय कर लो कि भाई आपको किसको प्रधान बनाना। मेरी मंशा है कि विष्णु का बेटा यहाँ से प्रधान बने, ये आप टिकट है, आप अपने हिसाब से देख लो। आपस में समझाइश नहीं बैठी, बड़े नेता आपस में टकराए, तो सबकी सर्वसहमति से सायती देवी जी का चयन हुआ, तो सब ने वोट दिया। उस समय परसराम ने वोट दिया, तमाम लोगों ने वोट दिया। उसके बाद किस प्रकार से इनकी महत्वाकांक्षा जगी और किस प्रकार से विवाद उत्पन्न हुआ, किसी को कोई समझ से परे है। हाँ, निश्चित रूप से रतन देवासी के सामने परसराम का कोई वजूद नहीं है, वो हमारे विधायक है, मजबूत 30 साल से राजनीतिक में, तो निश्चित रूप से हमने कोई विवाद देखा नहीं। रतन देवासी रानीवाड़ा विधायक जिन पर लगातार जातिगत आरोप है वो लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? जातिगत आरोप नेताओं पे लगे हैं, कई सालों से कोई भी आदमी लगा सकता है, लेकिन जहाँ से मैं 5 साल और पिछले 5 साल इन कार्यकर्ता के रूप में 10 साल से तो मैं भी जानता हूँ, जातिगत आरोप भले लगे हो लेकिन काम 36 कौम के करते हैं। हमें कभी नहीं लगा कि ये जातिगत काम करते हैं या हकीकत में जाति के लिए ही नेता है। हाँ, गर्व इस बात का है कि हमने उनके साथ राजनीति की। अपनी जाति की जहाँ भी बात होती है तो बड़ी बेकार अंदाज से वो रखते हैं, और निश्चित रूप से रखना चाहिए, क्योंकि उनको टिकट जातिगत आधार पर मिलती है। जब मंत्री पद आता है तो जातिगत आधार पर मंत्री पद मिलता है, और अपनी जाति के मजबूत लोगों जितने भी हैं उनकी हमेशा इच्छा रहती है, वो पूरा तन मन और धन से प्रयास करते हैं नेता बनाने में। तो निश्चित रूप से उनकी बात होती है तो निश्चित रूप से कोई भी नेता आवाज़ उठाता है, तो ये आवाज़ उठाने में बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए लोग उन पर आरोप लगाते हैं। और हर नेता को यदि राजनीति करनी है, उनका जो जीरो ग्राउंड है वो निश्चित रूप से समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और सब जो अपनी जाति का होता है, कोई भी, चाहे रतन देवासी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और दूसरा नेता हो, यदि कोई भी नेता हो, उसका जीरो ग्राउंड जहाँ से शुरू होता है वो सर्वप्रथम समाज का होता है। लोग उसको ये देखते हैं कि अपनी समाज का नहीं तो हमारा क्या, और जो समाज का है वो 36 कौम का है। इस राजनीति को लेकर रतन देवासी ने अपनी राजनीति की है कि अपनी जाति में पेट बनाई, इसलिए 36 कौम के लोग उनके साथ जुड़े। और निश्चित रूप से हर नेताओं को अपनी जाति में पेट बना के 36 कौम में जाना चाहिए, ताकि उसमें मैसेज जाता है कि भाई ये अपनी जाति का है तो निश्चित रूप से ये 36 कौम का भी होगा। भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने सांचौर जिले को रद्द कर लिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी जो हमारे को चोट पहुंची है, तो निश्चित रूप से ये सांचौर जिला जो हमारा निरस्त हुआ है, और इस भजनलाल सरकार ने जो काम नहीं करने थे
वो काम इस 2 साल में हुए। जितने भी काम पिछली सरकार गहलोत साहब की सरकार में जो स्वीकृत हुए काम, इन्होंने ये जिला तो बहुत बड़ी बात है, छोटे छोटे जो काम थे, कई पंचायतें, कई पंचायत समितियाँ, सब हटाने का काम किया, जोड़ने का इन्होंने आज दिन तक काम नहीं किया है। और पूरा सांचौर क्षेत्र के आसपास सब इस बात को लेकर आक्रोश है कि निश्चित रूप से जो सौगात पिछली सरकार में हमें मिली और इस सरकार ने जो सौगात हमारे को जो बताया ये भी जा रहा है कि ये सांचौर जिले को हटाने में रानीवाड़ा के कुछ नेताओं का भी हाथ था। नहीं, रानीवाड़ा को कोई नेता का हाथ नहीं था। नेताओं का, हाँ, जहाँ से लोगों की राय ली गई, किसी लोगों ने कह दिया कि भाई हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, तो जिला रखना था, तो इनसे छोटे भी जिले थे। रानीवाड़ा के लोग यदि नहीं आना चाहते हैं तो वो अपने जगह भले ही जालोर जाओ, लेकिन सांचौर यदि अकेला रख के भी कई ऐसे डीग और 3-4 ऐसे ज़िले हैं जो छोटे छोटे, जहाँ से भजलाल मुख्यमंत्री जी आते हैं, जहाँ से कई मंत्री आते हैं, उनके ज़िले रखे हैं, तो सांचौर रखने में क्या समस्या थी। लेकिन उनकी एक ही भावना थी कि सांचौर में किसी भी तरह इनको ज़िला हटाया जाए और यहाँ लोगों में जितनी समस्या पैदा हो वो उस यहाँ से समस्या पैदा की। अभी आपने ही देखा होगा, जहाँ पंचायत समिति पहले बढ़ाई, उसके बाद भादुड़ा बना दी। लोगों को परेशान कैसे किया जाए, यही सरकार 2 साल से कर रही है। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी और पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई के संबंध किस तरीके से, आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छे संबंध है दोनों के। दोनों अपने अपने समाज के मजबूत नेता है और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के इस क्षेत्र के दोनों ही बहुत मजबूत नेता है और हमारे दोनों ही आदर्श है और पार्टी के नाते हम उनको बहुत अच्छी बनती है। जालोर जिले में गहलोत गुट और पायलट गुट देखा जाता है, आप किस गुट से? हम तो कांग्रेस पार्टी के हैं, राहुल गांधी गुट के हैं। जहाँ राहुल गांधी आवाज़ लगाएंगे उस गुट के हैं और कोई पायलट गहलोत गुट कांग्रेस में है ही नहीं। कई लोगों का ऐसे भ्रम है कि पायलट और गहलोत गुट है, लेकिन हमने देखा नहीं। मैं जहाँ पार्टी की मीटिंगों में कई जगह देखा जाता है, पार्टी मीटिंग में हमने देखा नहीं। और निश्चित रूप से मेरी बात करो तो मैं कांग्रेस ही हूँ और सबसे बड़ा हमारा कोई गुट है तो राहुल गांधी का गुट है, मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट है और पूरी कांग्रेस जो जिन लोगों ने आज तक सींचा है उनका गुट है। आने वाले पंचायत चुनाव में किस तरीके की तैयारी है? पंचायती चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो और हमारे इस क्षेत्र में जितना हमसे हो सके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में, और यहाँ के जितने भी लोग हैं जिन लोगों के काम अभी तक नहीं हुए, राजनीतिक में यदि चुनाव लड़े भी नहीं तो भी जनता के बीच में रह के उनकी जो समस्या है उस समस्या का कैसा निपटारा हो, उस समस्याओं को कैसे समाधान हो, उसको लेकर हम प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से समस्या का समाधान में भरपूर कोशिश करेंगे जितना हो सके इस क्षेत्र में लोगों को सहूलियत मिले। रतन देवासी और सुखराम बिश्नोई के बीच में दूरियां क्यों, इसको लेकर? नहीं, हमने पहले ही आपको कहा आप लगातार रतन देवासी के साथ में देखे जाते हैं। नहीं, हमने पहले ही कहा है किसी प्रकार की कोई दूरियां नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। रतन देवासी और सुखराम बिश्नोई हमारे पार्टी के दोनों ही वरिष्ठ नेता है और आपको मैंने पहले ही कहा था दोनों ही इस क्षेत्र के मजबूत आवाज़ है और 36 कौम के दोनों ही लाडले नेता हैं। किसी भी प्रकार की दोनों में किसी प्रकार की कोई मनमुटाव नहीं है। सांचौर जिले को वापस बनाने के लिए आने वाले समय में आपकी क्या मांग रहेगी, आपकी क्या बात रहेगी? निश्चित रूप से जब भी, क्योंकि इस सरकार में हमें नहीं लगता कि इस सरकार में इस बात को सुनी जाए। आज तक हमने नहीं देखा कि किसी भी बात को इन 2 सालों में भजनलाल ने सुनी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जब आने वाली सरकार कांग्रेस की बनेगी तो निश्चित रूप से सांचौर पुणे जिला बनाने का पूरा प्रयास होगा और सांचौर पुणे जिला बनेगा। बिल्कुल, ये थे जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार बिश्नोई। इन्होंने सरकार को लेकर और तमाम जो मुद्दे थे उन पर खुलकर बात की।